चलिए ध्यान दीजिए, लिखा गया है प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देख रहे हैं लिखा गया है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक, मान निकालने का जिसमें से पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। तो sin 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, cos 30 का भी मान होता है कड़ी में 3/2, sin 30 का मान होता है 1/2, फिर cos 60 का भी मान होता है 1/2। ठीक, उसके बाद √3 में √3 का जब पूरा होगा तो केवल हो जाएगा 3, नीचे 2 में 2 का होगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, फिर बीच में प्लस है, एक में का पूरा होगा तो 1, नीचे भी नीचे 2 का में 2 का पूरा होगा तो हो जाएगा 4। जब हर वाला सेम है जो ऊपर वाला जुटेगा तो हो जाएगा 3 1 4, मतलब 4/4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर पहले का। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सेकेंड सवाल। दूसरा दिया गया है 210 स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस का दिया है sin स्क्वायर 60 अंश। तो ध्यान से देखिए, दिया है 2 10 45 का मान होता है 1 स्क्वायर में स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं 30 दिया है cos 30, तो cos 30 का मान होता है सेम कड़ी में 3/2, स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा लेंगे। फिर cos 60 का भी मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक, देख रहे हो दोनों मान सेम है, और दोनों सेम के साथ साथ है क्या बोलते हैं, ये माइनस है वाला प्लस है, तो माइनस प्लस दोनों है तो आपस में कट जाएंगे, बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 में 1 का जब पूरा होगा तो 2 1 करने 2, ये आपका हो गया स्क्वायर। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल है पहले का, दिया गया क्या, cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30, सबका मान रखेंगे। देखिए रखा जा रहा है, तो cos 45 का मान होता है 1/कड़ी में 2, लिखेंगे 1/कड़ी में 2, फिर नीचे आ जाएंगे। sec 30 का मान होता है 2/कड़ी में 3, क्या लिखेंगे 2/कड़ी में 3। क्लियर, फिर यहाँ प्लस हो तो प्लस लिख लेंगे। फिर देख रहे हो cosec 30, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, तो उसी का ठीक अपोजिट cosec होता है, तो cosec 30 का मान केवल होता है 2। ठीक, अब इसको थोड़ा हल करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाले को उसी प्रकार आप लिख लेंगे, नीचे वाले का फिर ये पूरा इसका पूरा इधर 2 1 करने 2, फिर इसका पूरा इधर प्लस बीच में प्लस आप लगा लेंगे तो हो जाएगा 2√3, और नीचे का नीचे तो कड़ी में 3 का गुणा जब 1 में करोगे तो कड़ी में 3 करने कड़ी में 3। ठीक है, इस पूरे का गुणा ऊपर 1 में होगा, इसका गुणा इधर कड़ी में 2 में होगा। ठीक है, और देखो किया जा रहा है, तो जब किया जाएगा तो कड़ी में 3 का गुणा जब 1 में होगा तो कड़ी में 3 करने कड़ी में 3 होगा। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा, तभी गुणा नहीं डायरेक्टली करना है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, उसके बाद किया जाएगा। कड़ी में 2 प्लस 2√3। उसके बाद ध्यान से देखिए, ऊपर वाले को सेम उसी प्रकार आप लिख लेंगे। इस कड़ी में 2 का गुणा एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, तो जब इसमें करोगे तो ये नहीं कि कड़ी में 4 कर दोगे, ऐसा गलती नहीं करोगे। ये रूट में है, ये रूट के बाहर है, तो लिखा जाएगा 2 कड़ी में 2, लिखा जाएगा 2 कड़ी में 2, फिर बीच में प्लस है, फिर देख रहे हो ये भी कड़ी में है, ये भी कड़ी में, तो जब कड़ी में रहता है तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है, लिखोगे 2, अब कड़ी में 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। क्लियर, यहाँ तक तो हो गया, ये आपका आंसर हो गया, लेकिन आंसर आपका इतना नहीं दिया होगा। आंसर की में किस प्रकार लाएंगे उतना आंसर, अब हर का परिमेकरण करेंगे, तो नीचे वाला हर ये है, इसका परिमेकरण करोगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस तो हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 6, फिर नीचे भी वही प्रक्रिया
2 कड़ी में 2 माइनस का 2 कड़ी में 6 हो गया। देखो परिमेकरण अगर ये जब माइनस होता है तो हम प्लस से नीचे पर गुणा करते हैं सेम संख्या से, ठीक है। अब प्लस से किससे गुणा किया गया है? माइनस से। अब देखो सेम इस कड़ी में 3 का गुणा इन दोनों में होगा, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें। तो देखो किया जा रहा है तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का गुणा होगा या कड़ी में 6 होगा, फिर माइनस, फिर देख रहे हो यहाँ 2 है तो बाहर लिख लो, 3 का गुणा जब कड़ी में 6 का होगा तो हो जाएगा 18। फिर नीचे आ जाओ। अब नीचे देख रहे हो अगर इसको हम a मान लेते हैं, एक b है, देख रहे हो यहाँ a प्लस b, यहाँ a माइनस b, फार्मूला बन रहा है इसको b स्क्वायर का। तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2 इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और b स्क्वायर बोले तो 2 कड़ी में 6 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान देते रहिए, आप लिखोगे 2 कड़ी में 6 और देख रहे हो यहाँ या 18 है, तो 18 को जब फैक्टर करोगे 2 से काटोगे तो आएगा 9, फिर 2 से काटोगे तो आएगा 3 से कटेगा, फिर 3 से काटोगे तो आएगा 1। तो यहाँ देख रहे हो 3 का पेयर बन रहा है। यह 3 बाहर चला जाएगा, पहले से 2 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बचा कड़ी में कितना 2। फिर नीचे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, कड़ी में 2 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और कड़ी में 2 का स्क्वायर होगा केवल 2, तो 4 दूनी कितना होगा 8 हुआ। फिर माइनस, फिर यहाँ देख रहे हो 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी में 6 का स्क्वायर केवल 6, तो 4 6 कितना हुआ 24 होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ ऊपर वाले को तो कुछ करना है नहीं, क्या करोगे 2 कड़ी में 6 और ऊपर फिर है 6 कड़ी में 2, फिर नीचे जब घटाओगे -24 में से +8 घटाओगे तो आएगा -16 आएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 6 में भी 2 है तो क्या करोगे ऊपर कॉमन लोगे 2, मिल रहा ऊपर कॉमन, 2 के बाद भी एक कॉमन लेंगे, 2 के बाद माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि नीचे वाले माइनस को आपको काटना है। तो क्या करोगे -2 कॉमन लोगे, तो जब -2 कॉमन लोगे तो माइनस तो किस क्या हो जाएगा प्लस में, अब प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में, इसको पहले लिखोगे तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 और इसको बाद में लिखोगे 2 तो बाहर चला गया तो हो गया क्या माइनस का कड़ी में 6 बटे हो गया क्या माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से 16 कितनी बार में कटेगा 8 बार में, मतलब हो गया 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे हो गया कितना 8। ये आपका हो गया आंसर 31 के प्रश्न का। चलिए ध्यान दीजिए, देख रहे हैं चौथा सवाल है, सारा मान प्रूव करेंगे, उसके बाद हल करने के बाद जिस तरह इसके पिछले वाले क्वेश्चन में परिमेकरण किया गया था सेम उसी प्रकार से परिमेकरण होगा। देखिए 37 का मान होता है 1/2, फिर 45 का मान होता है 1, फिर यहाँ देख रहे हो कोसेक 60 है तो 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, लेकिन कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/3। फिर नीचे आ जाइए, फिर वही प्रक्रिया कोसेक 30 cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा 2/3। फिर यहाँ देख रहे हो cos 60 का मान होता है 1/2, उसके बाद cot 45 का भी मान होता है 1। अब क्या करेंगे, थोड़ा फ्रैक्शन की तरह हो गया, भिन्न की जोड़ की तरह, अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे। मान लो इसके नीचे 1 है, यहाँ भी इसके नीचे 1 है, तो एक कड़ी में 3 1 कड़ी में 2 का एलसीएम लेंगे, फिर नीचे भी वही प्रक्रिया होगी। देखिए किस प्रकार किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, 2 1 कड़ी में 3 का एलसीएम हो जाएगा 2 कड़ी में 3, ठीक। अब पारी पारा भाग देंगे, इसमें इससे भाग दोगे, तो जब भाग दोगे तो देख रहे हो यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 बचेगा। इस √3 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो √3 ये करने हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस लगा लीजिए,
फिर इसमें एक में इससे भाग दोगे तो जब किसी संख्या में जब एक से भाग दिया जाता है तो वही संख्या हमको मिलती है, मतलब यही वाला, इसका गुणा ऊपर एक में होगा। तो जब करोगे 2 कड़ी में 3 का गुणा जब एक में, तो मतलब यही संख्या होगा, जब 2 कड़ी में 3, फिर माइनस लगा लेंगे। फिर इसमें इससे भाग दोगे तो कड़ी में 3 वाला कड़ी में 3 से कट जाएगा, बचेगा कितना 2, इस 2 का गुणा ऊपर 2 में, 2 दूनी 4, फिर लाइन खींचोगे, अब नीचे वाला यह वाला, फिर यहाँ भी इन तीनों नीचे वाले का एलसीएम उतना ही आएगा, यहाँ लाइन फिर नीचे खींच लोगे, 2 कड़ी में 3, जैसे ऊपर किया गया सेम उसी प्रकार से नीचे भी करेंगे। कड़ी में 3 से भाग दो, इसमें करोगे तो कड़ी में 3 वाला कड़ी में 3 से कट जाएगा, बचे कितना 2, इस 2 का गुणा ऊपर 2 में, 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर क्या है प्लस लगा लीजिए। फिर देख रहे हो भाग दोगे 2 से इसमें तो 2 से तो कट जाएगा, बचेगा कितना कड़ी में 3, कड़ी में 3 का गुणा 1 में, तो कड़ी में 3 निकालने कड़ी में 3, फिर देख रहे हो प्लस है, प्लस लिख लोगे। फिर 1 में जैसे यहाँ भाग दिए थे तो वही संख्या मिला था, उसी तरह यहाँ भी भाग दोगे तो यही सेम मिलेगा, इसका गुणा ऊपर 1 में करोगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3। क्लियर? अब देख रहे हो इस वाले से हाई वाला कट जाता है रूल के कारण। अब देखो बचा क्या, तो देख रहे हो इस कड़ी में 3 के आगे 1 है, तो 1 कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 3 मिल के हो गया 2 1 3 कड़ी में 3, ठीक है। और बचा क्या माइनस का 4। फिर नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे देखो कड़ी में 3 को पहले लिखेंगे, देख रहे हो 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3, तो कितना हुआ 3 कड़ी में 3, और यहाँ देख रहे हो प्लस का 4, इसको थोड़ा बाद में लिख लेंगे प्लस को 4। क्लियर? अब यहाँ तो यहीं पे छोड़ सकते हो तब भी आंसर सही है, नहीं गलत है, लेकिन और थोड़ा हल करेंगे, परिमेयकरण किया जाएगा, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आप किए थे। परिमेयकरण करोगे तो जब प्लस होता है तो किससे गुणा करते हैं, माइनस से। तो देख रहे हो यहाँ 3 कड़ी में 3 और यहाँ देख रहे हो प्लस है तो हो जाएगा माइनस का, नीचे भी हो जाएगा माइनस का, ठीक। हर का परिमेयकरण हो चुका, प्लस होगा तो माइनस से गुणा, दिमाग में इस बात को रखना है, अगर माइनस होगा तो किससे गुणा करना है, प्लस से। तो देख रहे हो यह ऊपर वाला जो संख्या है वही ये भी संख्या है, सेम है, तो क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो लिखोगे 3 कड़ी में 3 और -4 का इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। नीचे आ जाओ, तो देख रहे हो अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, देख रहे हो यहाँ a प्लस बी और यहाँ क्या हो रहा है a माइनस बी, जो एक सूत्र होता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक को a माइनस बी होता है और एक क्या होता है a प्लस बी होता है। तो यह चीज दे दिया इधर वाला, इसके जगह पे इतना लिखना है, तो वही लिखा जाएगा यहाँ पे 3 कड़ी में 3 a का स्क्वायर और b की जगह पे 4 है, माइनस करके लिखोगे 4 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया जाएगा, यह हो गया a, यह हो गया b। तो देखो यहाँ फार्मूला लिखा जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। मतलब a की जगह पे क्या है 3 कड़ी में 3 है, b की जगह पे क्या है 4 है, ठीक है। देखो लिखा जा रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ तोड़ लिया जा रहा है तब मान रखा जाएगा, हो जाएगा 3 कड़ी में 3 इसका स्क्वायर, फिर b की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर -2a, a की जगह पे देख रहे हो 3 कड़ी में 3 और b की जगह पे क्या है 4। अब देखो स्क्वायर किया जा रहा है, तो जब स्क्वायर करोगे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, और कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3, तो 9 3 कितना हुआ 27, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहाँ देखो इस 2 का इस 3 का इस 4 का, तो 2 3 6 अच्छा चौको 24 माइनस का 24 कड़ी में कितना बचा 3। बात है समझ में, इतना लिखोगे, देखो लिखा जा रहा है यहाँ रख पे हम बता दिए, तो लिखोगे 27 प्लस 16 माइनस का 24 कड़ी में 3। अब नीचे आ जाओ, सेम जैसे ऊपर वाले का स्क्वायर क्यूब कितना आया 27, तो नीचे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा
27 अब माइनस इस 4 का स्क्वायर 16 होगा कि नहीं होगा। अब 27 और 16 को ऐड कर लो मतलब जोड़ लोगे तो जोड़ोगे तो आएगा 43 मतलब 43 माइनस का हो गया 24 कड़ी में 3। अब फिर पूरे के बटे 27 में से 16 को क्या करेंगे घटा लेंगे तो देख रहे हो घटाओगे तो आएगा 11। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है। चलिए देखिए लास्ट पहले का लास्ट सवाल है 5वां सवाल दिया गया है 5 का स्क्वायर 60 अंश फिर दिया प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस का 10 स्क्वायर 45 अपान में दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस का स्क्वायर 30 अंश। सबका मान देखिए पुट किया जाएगा तो देख रहे हैं 5 को लिख लेंगे सीधे सीधे। अब का 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हो 4 सेक 30 का मान होता है 2/3। यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर अगर स्क्वायर होता है तो करेंगे नहीं है तो नहीं करेंगे। अब देखो उसके बाद -10 का मान होता है 45 का होता है 1 स्क्वायर। फिर नीचे आ जाइए हर में तो देख रहे हो sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर यहाँ भी हो गया। फिर cos 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 इसका भी स्क्वायर। अब स्क्वायर सबका करेंगे तो देख रहे हैं 5 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे देख रहे हो 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा केवल 3। ठीक है ना। फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर नीचे आ जाइए हर में तो देख रहे हो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर प्लस फिर कड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब इसी को हल कर लेंगे तो इस 5 का गुणा ऊपर 1 पे होगा तो 5 करने हो जाएगा 5 और नीचे बटे कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखो 4 का गुणा 4 पे तो 4 का गुणा 4 में हो जाएगा 16 फिर नीचे बटे 3 और क्या है माइनस का 1 इसके नीचे मान लीजिए 1 है लास्ट में लिखा जाएगा हल किया जाएगा। फिर नीचे आ जाइए तो देख रहे हो जब हर वाला सेम है तो 1 और 3 को जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 4 मतलब 4 बटे कितना हो गया 4 और 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो आगे कितना 1 आ जाएगा। कुल मिला जुला के आपका हो गया 5/4 प्लस का 16/3 माइनस का 1/1। इस पूरे के नीचे मान लीजिए 1 है लिखिए वरना मत लिखिए। ठीक है। अब नीचे वाले का एलसीएम किया जाएगा मतलब किसका 4 का 3 का 1 का तो 4 3 1 का एलसीएम आएगा 12। ठीक। अब 12 में क्या करोगी 4 से भाग दोगी सॉरी 12 में 4 से भाग दोगी तो जब 12 में 4 से भाग दोगी तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगी 12 आएगा 3 बार में। उस 3 का गुणा ऊपर करना है 5 में तो हो जाएगा 5 3 15। फिर प्लस हो तो प्लस लिख लिया जाएगा। फिर देख रहे हो यहाँ पे 12 में फिर 3 से भाग देंगे तो आए कितना 4 का गुणा ऊपर 16 है तो 16 चौको होगा 64। फिर माइनस तो माइनस लगा लेंगे आप। फिर 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 ही मिलेगा। इस 12 का गुणा ऊपर 1 में तो 12 करने हो जाएगा 12। ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ के 12 को घटा लेंगे तो देख रहे हो जब जोड़ा जाएगा तो 5 4 9 हो रहा है और 6 1 हो गया 7 79 माइनस हो गया 12/12। अब देखो घटा लीजिए तो घटाओगे तो देखो 7 9 में से 2 गया बचा 7 और यहाँ 7 में से 1 गया बचा 67/12। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देख रहे हैं दूसरे का फर्स्ट सवाल है बहुत लंबी है। देख रहे हैं दिया पहला 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 स्क्वायर है 10 30 का मान रखेंगे उसके बाद थोड़ा हल करेंगे उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा। चारों में से बताना आपको कौन सा ऑप्शन सही है।
देखो हल किया जा रहा है तो हो जाएगा 2, फिर 30 का मान हो गया 1/√3 होता है, फिर नीचे 1, 30 का मान 1/√3, लेकिन स्क्वायर कर देंगे, ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए स्क्वायर नहीं किया गया है। ठीक, 2 का गुणा 1 में 2 1 करने 2, 2/√3 नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर केवल 3, और हल करोगे 2/3 ऊपर वाले को लिख लो कड़ी में, आई देखो ध्यान से 3 करने 3, 3 1 4, 4/3, इस 3 का गुणा ऊपर 2 में होता है, इसका गुणा यहाँ होता है, तो हो जाएगा 2 × 3/4 × √3। ठीक है, तो इस 2 से 2 दूनी 4, और कई बार ये बताया गया है आपको कि इस 3 को 2 बार आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बराबर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 हो सकता है, क्योंकि जब कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का आपस में गुणा होगा तो केवल 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसी 3 के बराबर हम 2 बार √3 × √3 लिख सकते हैं। लिखोगे √3 × √3, और नीचे क्या बचा 2 बचा, और कड़ी में क्या बचा 3 बचा, तो 1 से वो क्या हुआ कट गया, तो बचा कड़ी में 3/2। अब देखो इसमें देखेंगे कड़ी में 3/2 किसका मान होता है। यहाँ से देखो sin 30 का मान तो होता है 1/2, का 60 का मान होता है कड़ी में केवल 3, का 60 का मान होता है केवल 1/2। लिखते जाओ, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√3 होता है, का 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन sin 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला। इसमें क्या है, इस टाइप का जब देगा तो सभी का क्या होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, तभी आप चूज कर पाएंगे कौन किसका ऑप्शन सही है कौन सा। चलो नेक्स्ट सवाल लिखा गया, दूसरा सवाल 1 - 10² 45 बटे 1 + 10² 45। यह जो होता है cos 2θ का सूत्र होता है। अगर लगाने का इरादा नहीं है तो एक सूत्र के माध्यम से सीधे सीधे जान लीजिए, cos 2θ बराबर होता है फार्मूला 1 - 10² थीटा बटे 1 + 10² थीटा। मतलब अगर यहाँ देख रहे हो थीटा की जगह पे क्या है 45 अंश, तो जहां जहां पे थीटा उसकी जगह पे क्या रख दो 45, यहाँ भी क्या रख दो 45, तो जब 45 रखा जाएगा मतलब 2 × 45, तो देख रहे हो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसके जगह कितना लिख सकते हो, तो हो गया क्या 2 × 45 पर तो cos 90, या cos 90 का मान कितना होता है 0। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देख रहे हैं हमको ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो पहले दे दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a, इसको लिख लीजिए। ठीक, तो sin 2a का फार्मूला होता है क्या होता है, इधर देखिए होता है 2 sin a × cos a बराबर होता है 2 sin a। ठीक है, टाइम्स sin 2a का फार्मूला होता है जो हमने लिख दिया यहाँ पे, इधर जो था उसको हमने सीधे सीधे लिख दिया गया। तो इस पूरे के बटे में 2 sin a जाएगा, तो यहाँ से पूरा इससे कट चुका, बचा कितना cos a बराबर कितना बचा इधर 1। तो a मालूम होना चाहिए, cos कितने अंश का मान 1 होता है। ठीक है, cos कितने अंश का मान 1 होता है 0 अंश का, लिखोगे cos a बराबर cos 0, यहाँ से cos खत्म हो गया, a बराबर कितना आ गया 0। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए सेवा समाप्त।